नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लेगा भाई? गुजरात में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? ये दोस्तों गिर वन मरीन कच्छ की खाड़ी ब्लैक बैक है गुजरात की स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अधूरे प्रजनन के कारण जो है कार में कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है अधूरे प्रजनन के कारण। गोवा, कर्नाटक और केरल के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन से है? दोस्तों केवलादेव केरल, बांडीपुर कर्नाटक और भितरकनिका जो है कुंभल घाट गोवा उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां जो है बहती है? दोस्तों परमादी नदियां जो है बहती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारत की कौन सी जो नदी है अपने प्रदूषणों के कारण जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है? दोस्तों दामोदर नदी जो है प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय घटना कब हुई थी? दोस्तों 26 अप्रैल 1986 में जो है चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र की नाभिकीय घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 में। वर्तमान में भारत में जो कुल कितने जैव मंडल आरक्षित है? दोस्तों 18 जैव मंडल आरक्षित है वर्तमान में। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों मृदा का pH मान जो है कम हो जाता है अम्ल वर्षा के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब की गई थी? तो वर्ष 1936 में की गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत में आयोजित किया गया था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? दोस्तों नागपुर में नीरी स्थित है। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बाघों के लिए जो है पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य की योजना जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रवासी पक्षी का जो आश्रय स्थल है? दोस्तों साइबेरियन क्रेन का जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रवासी पक्षी आश्रय है साइबेरियन क्रेन का। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस रिकॉर्ड में शामिल है? दोस्तों मोट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है मोट्रैक्स केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना जो है किस देश ने प्रस्तुत की थी? दोस्तों चीन देश ने प्रस्तुत की थी। GDP की संकल्पना जो है चीन ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? हरित GDP का नारा क्या है? दोस्तों पारिस्थितिक स्थायी मृतव्ययिता। हरित जो GDP का जो नारा है वह दोस्तों पारिस्थितिक स्थायी मृतव्ययिता। विश्व वन्यजीव कोष WWF का जो उद्देश्य है वह जैसे पर्यावरण संरक्षण शोध एवं पूर्ण स्थापना के लिए जो है कार्य करना, ये विश्व वन्यजीव कोष का जो WWF का उद्देश्य है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष जो है और मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों स्थापना वर्ष है 1922 और मुख्यालय कैम्ब्रिज यूके में है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है स्थापित हुआ था और कब? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वर्ष 1936 में स्थापित हुआ था। जिम कॉर्बेट इसका ये मतलब स्थापित जो हुआ था वो 1936 में हुआ था। स्थापित हुआ था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में और जो वर्ष था 1936 था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत में परियोजना टाइगर की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वर्ष 1973 में की थी परियोजना टाइगर की स्थापना। भारत में परियोजना एलिफेंट की स्थापना कब की हुई थी? तो वर्ष 1992 में की हुई थी एलिफेंट टाइगर की स्थापना। ग्रीन पीस का मुख्यालय और स्थापना जो है वर्ष कौन सा? दोस्तों स्थापना वर्ष है 1971 और मुख्यालय जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों स्थापना वर्ष 1974, मुख्यालय वाशिंगटन में जो है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना और वर्ष मुख्यालय स्थापना 1974 और मुख्यालय वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आनंदन से संबंध को पर्यावरण कार्यकर्ता वृक्ष मानव कहा जाता है चंडी प्रसाद भट्ट को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी के लिए जो है प्रसिद्ध है? दोस्तों साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए जो है प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के पारिस्थितिक और वनस्पति को संरक्षित करता है? दोस्तों उष्णकटिबंधीय वाद वन, सवाना, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन, मरीन पारिस्थितिक तंत्र को जो है पारिस्थितिक और वनस्पति को संरक्षित करती है। बेंजीन के कारण जो है कौन सा रोग होने की संभावना होती है? दोस्तों रक्त कैंसर बेंजीन के कारण होने की संभावना होती है, रक्त कैंसर बेंजीन के कारण। अगला क्वेश्चन 129वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भूमिगत जल और प्रदूषित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? दोस्तों आर्सेनिक तथा फ्लोराइड है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख तत्व। ब्लैक फुट नाम रोग जो है किस कारण से होता है? दोस्तों जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है ब्लैक फुट रोग। एस्बेस्टस धूल जो है प्रभावित अंग कौन
कौन से हैं? यह है दोस्तों फेफड़े, मस्तिष्क, उदर, रक्त वाहिकाएं हैं एस्बेस्टस धूल के प्रभावित अंग। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल किसके द्वारा जो है लागू किया जाता है? दोस्तों केंद्रीय शासित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का जो प्रथम नेशनल सेंट्रल फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी जो NCMB किस शहर में स्थित है? दोस्तों जामनगर गुजरात में स्थित है NCMB। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी उड़ने वाली जो छिपकली है जिसे डेको कहा जाता है, भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम घाटी के वनों में पाई जाती है, पश्चिमी घाटी के वनों में पाई जाती है। नीलगिरी उड़ने वाली छिपकली जो है ये पाई जाती है पश्चिम घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में जो है यह टाइगर रिजर्व को टाइगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था और कब स्थापित हुआ था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, उत्तराखंड में 1936 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 137वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पारा एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव क्या है? दोस्तों फेफड़े का कैंसर, रक्त कैंसर होता है पारा एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। विश्व का कौन सी जो द्वीप है केवल पक्षियों के लिए जो आरक्षित है? दोस्तों कजिन द्वीप कजिन द्वीप सेसैना जो विश्व का कौन सा द्वीप जो केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप और सेसैना। भारत में पक्षियों का प्रथम अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों वेदातंगल तमिलनाडु में स्थापित किया था। भारत के जो प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं कितने राज्यों में विस्तृत है? दोस्तों 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है? दोस्तों बारहसिंगा के लिए जो प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का जो प्रसिद्ध फूलों की जो घाटी वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? दोस्तों फ्रैंक स्माइथ और होल्डर्स वर्ड्स ने जो है की थी। किंगे गंगा का टाइगर की उपमा जो है दी जाती है, तो डॉल्फिन में दी जाती है। किंगे गंगा का टाइगर जो है डॉल्फिन में दी जाती है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था और कब? दोस्तों नीलगिरी वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रमुख पक्षी अभ्यारण्यों और कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है? दोस्तों जैव सुरक्षा समझौता आनुवंशिक विविधता के प्रजनन कार्यों के जो उपयोग के लिए जो है संबंध है। बेंजीन के कारण जो है कौन सा रोग होने की संभावना होती है? दोस्तों रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा जैव भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया गया? तो रोजर और पनवार को जो है भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, रोजर और पनवार को। आरीबादा क्या है? आरीबादा कछुओं का कुछ प्रजातियों के व्यापक घोंसला प्रक्रिया है आरीबादा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 148वां या 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सलीम अली पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? दोस्तों बोराओ मांडवी नदी के पास जो है स्थित है सलीम अली पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो बोराओ मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ओस्लो नॉर्वे में स्थित है वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय ओस्लो नॉर्वे। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण कौन सा है? दोस्तों रेडान है सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कुमाराकाम पक्षी विहार का बेंबू नाद पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों केरल में स्थित है कुमाराकाम पक्षी विहार का। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत का लक्षण प्रदूषण है प्रमुख कारण का। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत का क्षरण प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों GHG की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो जोसेफ फोरियर ने की थी GHG की संकल्पना। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषण पाए जाते हैं? दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, निकोटीन पाए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, निकोटीन पाए जाते हैं सिगरेट के धुएं में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली कौन से ग्रीन हाउस जो गैस है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो जलवाष्प जो है प्रभाव उत्पन्न करती है। 1975 में समुद्र में कचरे के निस्तारण पर क्या निर्णय लिया गया था? तो समुद्र में कचरे का जो निस्तारण है रोका गया था, यही निर्णय लिया गया था 1975 में। कियोटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से जो है प्रभावित हुआ? दोस्तों वर्ष 2005 में जो है प्रभावित हुआ था प्रोटोकॉल। क्या लगा? वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा जो सबसे पहले प्रभावित होगा? ये दोस्तों आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर जो है प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 161वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है कौन सा कदम उठाया गया था? दोस्तों ओजोन परत संरक्षण पर ध्यान दिया गया था, यही कदम उठाया गया था 1985 में। मीथेन गैस के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत जो है कौन से है? दोस्तों आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेटस हैं मीथेन गैस के प्रमुख प्राकृतिक। 1979 में किसका संरक्षण हुआ? दोस्तों प्रजातियों के संरक्षण का हुआ 1979 में। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में स्थापित किए गए थे 19 विश्व में तापमानों का आंकड़े। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किसके द्वारा जो है प्राप्त किया गया था? तो आइस कोर के द्वारा प्राप्त किया गया था। 2017 में बॉन जर्मनी COP23 का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पेरिस समझौते का क्रियान्वयन बढ़ावा। COP23 का मुख्य उद्देश्य था पेरिस समझौते का क्रियान्वयन बढ़ावा। 1975 में क्या निर्णय लिया गया था? समुद्र में कचरे का निस्तारण रोका जाए, ये 1975 में निर्णय लिया गया था। 1985 में क्या संरक्षण किया गया था? तो ओजोन परत का संरक्षण किया गया था 1985 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? 2013 में क्या निर्णय लिया गया था? 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति जो है 2013 में निर्णय लिया गया था। यदि किसी महासागर का जो है पादप प्लवक पूर्णतः नष्ट हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कार्बन सिंक पर एक महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था और कब? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। 2017 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? ये दोस्तों बॉर्न जर्मनी COP23 क्रियान्वयन बढ़ावा को देना 2017 में सम्मेलन जो है 2017 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो बॉर्न जर्मनी COP23 का सम्मेलन होता है क्रियान्वयन बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है फिर से निर्धारित करती है? इटली और स्विट्जरलैंड को निर्धारित करती है एल्पाइन। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन जो है किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1982 में किया गया केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन। वर्ष 2021 में अर्थ आवर कब मनाया गया और इसमें कितने देश ने भाग लिया? दोस्तों 27 मार्च 2021 में और 192 देशों ने भाग लिया था। वर्ष 2021 में अर्थ आवर कब मनाया गया? तो 27 मार्च 2021 को कितने देश ने भाग लिया था? तो 192 देशों ने भाग लिया था। अर्थ आवर 2021 का विषय क्या था दोस्तों? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन है, अर्थ 2021 का विषय है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की जो द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की थी? 8 अगस्त 2017 को जो है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता पर अपनी सहमति प्रदान की थी 8 अगस्त 2017 को। आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी। भूटान किस प्रकार के देश हैं और कितनी कार्बन अवशोषित करते हैं? दोस्तों कार्बन निगेटिव देश, प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करती है भूटान। ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? दोस्तों समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है ओजोन परत, 20 से 35। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल को किसने खोजा? दोस्तों GW केंट मूर ने खोजा था। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र को किसने खोजा? दोस्तों ब्रायन गॉर्डिनर और जोनाथन सैकलिन ने खोजा था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? दोस्तों ओजोन परत के 6 पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 150वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों डाप्सन इकाई है ओजोन परत की मापने की इकाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? यह दोस्तों नई दिल्ली में अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी। किस पादप को जल में विषाक्त पदार्थ के अवशोषक के रूप में जो है जाना जाता है? दोस्तों जल कुंभी के नाम से जाना जाता है। भारत में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक और सबसे कम कहाँ है? दोस्तों सर्वाधिक श्रीनगर में, सबसे कम है त्रिवेंद्रम में सबसे कम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी जो है किस अवधि में आती है? दोस्तों सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य में जो है आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार है कितना होता है? दोस्तों 5 माइक्रोन से कम होता है, 5 माइक्रोन से कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है मानव जनित पर्यावरण को। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार के प्रवेश करते हैं? दोस्तों सीधे वातावरण में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 197वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मानव जनित प्रदूषण के कारण जो है जो वायु प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रदूषण जो है कहा जाता है। चार्ट में प्राय सभी अपमार्जकों को
अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता जो है पाई जाती है? फास्फेट पाई जाती है चार्ट में प्राय सभी अपमार्जकों को। ओजोन परत की खोज जो है किसने की थी? तो चार्ल्स ब्रेजी और हेनरी बुसान ने की थी ओजोन परत की खोज। पैराक्सीटीन नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषण है? दोस्तों द्वितीय वायु प्रदूषण है पीएन जो है ओजोन तथा स्मॉग जो है किस प्रकार के प्रदूषण है? तो द्वितीय वायु प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 197 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त के अधीन में घुल जाता है, हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट और नाइट्रेट जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पहुंचते हैं तो कौन सी घटना बढ़ती है? दोस्तों सुपोषण घटना जो है बढ़ती है। वाहनों में पेट्रोल में दहन में परिणाम स्वरूप कौन सी धातु जो है वायु में प्रदूषित है? दोस्तों लेड जो है प्रदूषित होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 200वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों देख लेते हैं फटाफट। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे जो है संकेतक होते हैं? दोस्तों वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए। अगर गाइस आप लोगों को ऐसा ही प्रश्न चाहिए तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।